बताऊंगी तुम्हारे बारे में। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज जाने दो। Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air, never to be seen again. Never to be seen again. Never to be seen again. देखो बेटा, आज से तुम्हें यही रहना है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं जानता हूँ शुरू शुरू में तुम्हें यहाँ रहने में तकलीफ होगी, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तकलीफ? मुझे तो यहाँ रहने में खुशी होगी, और आपसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहिए यहाँ से, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हारे इसी घमंड की वजह से आज तुम यहाँ हो। एक दिन तुम्हारा ये घमंड ही तुम्हें ले डूबेगा, समझी तुम? अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी, न्यू स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छे से साफ करना, ऐसे चमकाना कि तुम्हारा थोपड़ा इसमें नजर आना चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से मैं आपकी क्लास की न्यू इंचार्ज हूँ और आपको मेरी बात माननी होगी। मेरी क्लास में कोई भी लेट नहीं आएगा और सब लोग अपना होमवर्क करके आएंगे। और हाँ, मुझे लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है, तो जिसने भी लड़ाई झगड़ा किया मैं उसे क्लास से बाहर कर दूंगी। और हाँ, मेरी क्लास में डिसिप्लिन बनाकर रहना है, समझे सबके सब? तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना और मेरी क्लास में कोई भी सोना मत। तो तुम थी वो जिसने कल टीचर से मेरी शिकायत की। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत करने की? खुद को बहुत चालाक समझती हो। मैं तुम लोगों की शिकायत नहीं करना चाहती थी, पर तुम लोग हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो
मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हारी शिकायत टीचर से कर दी। प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। ओह, तो अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता? अच्छा, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ अब तुम मेरी कंप्लेंट कैसे करती है। बहुत अच्छे तू, इस जैसी लड़की यही डिजर्व करती है। बड़ी हाई थी हमारी शिकायत करने वाली। एक बात अपने भेजे में डाल ले, अगर तुमने दोबारा हमारी शिकायत की ना तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी, ऐसा हाल करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी ना? क्या अब वो हमारी शिकायत नहीं करेगी? उसकी हिम्मत ही नहीं है अब शिकायत करने की। अगर उसने दोबारा ऐसा किया ना तो वो फिर शिकायत के लायक ही नहीं रहेगी। तुमने सही कहा। आज जान ने बहुत ही अच्छा बजाया, तो सभी क्लैपिंग करो उसके लिए। बहुत अच्छा था, तुम तो कमाल की हो, तुम कितना अच्छा बजाती हो। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जान तो कमाल की है ना, ये दिखने में भी कितनी सुंदर है, क्लास की मॉनिटर भी है और पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है और ये संगीत में भी कितनी अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे कि सारा टैलेंट भगवान ने इसी को दे दिया हो। हाँ, तुमने सही कहा, सच में ये बहुत कमाल है। कल मैं तुम में से किसी को भी उठाकर भिजवा सकती हूँ, तो अच्छे से तैयारी करना सब। तुम क्लास में सबसे लेट आई हो, तो आज की सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो भी क्लास में सबसे लेट आता है उसे ही क्लासरूम की सफाई करनी पड़ती है। अब बस भी करो, तुम क्यों इसे परेशान कर रही हो? क्यों जान, ये तो हमारी क्लास का नियम है ना कि जो भी लेट आएगा उसे ही सफाई करनी पड़ेगी। अब ये नियम तो सब पर लागू होता है ना, और इसे भी इस नियम का पालन करना चाहिए ना। ये नहीं हुई तो क्या हुआ, ये भी तो हमारी क्लास की स्टूडेंट है ना, तो इसे भी काम करना पड़ेगा। थोड़ी चीनी सफाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, यही हमारे स्कूल का रूल है। मैं अपना काम कर लूंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। इसे तो अभी तक होश नहीं आया, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मामूली से चोट लगी है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मामूली से चोट, उसके सर से बहुत खून बह रहा था और अब तक उसे होश नहीं आया। क्या तुम्हें ये सब मामूली लगता है? इतना सा खून बहाने से वो मर नहीं जाएगी। तुम्हारा तो काम ही है छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाना। मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे आई? देखा, मैंने कहा था ना उसे होश आ जाएगा। खामखा खुद भी टेंशन ले रही थी और हमें भी दे रही थी। थैंक गॉड सियांग, तुम्हें होश आ गया, वरना मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी कि तुम्हें अभी तक होश नहीं आया। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना?
तुम्हें पता है शियांग, ये चीनी, इसने तुम्हारी जान बचाई, यही तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वैसे सियांग, तुम्हें ये सब चोट कैसे लगी? तुम वहाँ सीढ़ियों पर घायल मिली, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो मेरा पैर फिसल गया था और मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सीढ़ियों से? पर ये निशान तो गिरने के नहीं लग रहे। तुम्हें ज्यादा पता है क्या? उसे अभी अभी तो होश आया है, तुम क्या उससे सीआईडी की तरह सवाल पूछ रही हो? उसे आराम करने दो, उसकी तबीयत पहले ही खराब है और तुम उसे और टेंशन दे रही हो। सॉरी सियांग, तुम आराम करो, हम कल बात करते हैं। हेलो बेबी, कैसी हो तुम? तुमने खाना खाया और दवाई ली कि नहीं? ओके, आराम से पूछती हूँ, खाना खाया? मैंने खाना खा लिया है, दवाई भी ले ली है और मैंने बिल्कुल भी शरारत नहीं की, अपने स्कूल का काम भी कर लिया है। अरे वाह, तुम तो गुड बॉय बन गए हो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, मुझे आपकी बात याद आ रही है, मेरा घर पे मन भी नहीं लग रहा। बेबी, बस थोड़े दिनों की तो बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इस छुट्टियों में हम खूब एंजॉय करेंगे। ओके, आप जाओ और आराम से सो जाओ। इतनी देर रात तक जागना अच्छी बात नहीं है। ओके दीदी, गुड नाइट दीदी, बाय, लव यू टू बेबी, गुड नाइट। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? शीन यार, प्लीज शांत हो जा और शांति से मुझे बता, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, तुम बस एक बार बताओ कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? शीन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तू तो जानती है ना कि मैं तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकती हूँ, तो बस एक बार बोल, तो मुझे आखिर चाहिए क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहा? बस तू एक बार बोल, मैंने उसका मुंह नहीं तोड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी सू नहीं। दरअसल मुझे 2000 रुपए चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो? बोलो। पर इतने पैसों का तुम करोगे क्या? तुम्हें क्यों चाहिए? तुम्हें देने हैं तो दो, वरना ये छोटी हमदर्दी दिखाने का नाटक मत करो प्लीज। 2000 रुपए ही तो मांग रही हूँ, कौन सा तुमसे तुम्हारी जायदाद मांग ली जो तुम इतना सवाल जवाब कर रही हो? जायदाद? मैं तो वो भी तुम्हारे नाम कर दूँ, 2000 की क्या बात है? तो बस प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं तुम्हें कल सुबह दे दूंगी। थैंक यू सो। तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तुम बहुत अच्छी हो। लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने वो पैकेट उसमें रख दिया है। अब प्लीज वो सारी फोटो डिलीट कर दो।
तो नहीं ना? तुम लोग क्यों उसे परेशान कर रहे हो? उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, उसे पहले ही काफी चोट लगी हुई है। प्रिया, कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही तेरी? तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। अपनी जुबान पर लगाम लगा, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सू हमेशा हर किसी को परेशान करती रहती। ये सू हमेशा दूसरों पर उसे थप्पड़ मार झाड़ती रहती है। पता नहीं खुद को ये समझती क्या है, जिसे भी जी करते हैं उसे ही मार देती है। साइड हटो, मुझे अंदर जाना है। दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बात कर रही हूँ? 2 मिनट चुप बैठ। और तू अब बोलना, अब क्यों चुप हो गई? बोल अब। मैंने कहा साइड में हटो, मुझे अंदर जाना है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। पहले तो तुझे ही सबक सिखाना होगा। क्या कहा तुम्हें? अंदर आना है? मैं भी देखती हूँ कि तू अब अंदर कैसे आती है। हिम्मत तो आके दिखा। क्या ऐसे क्या देख रही है? हिम्मत तो अंदर आके दिखा। क्यों डर गई? बस इतना ही दम था? छोड़ो। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही हाथ यूज किया है, दूसरा तो बाकी है, और तुम अभी से ही हार मान रही हो? उसने सू को पकड़ लिया। तुझे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तुम्हारे साथ तो मजा ही नहीं आ रहा लड़ने का। मुझे लगा तुम अच्छी खिलाड़ी होगी। बेचारी की पूरी क्लास में इंसल्ट हो गई। मुझे तो आज सू पर बहुत तरस आ रहा है। सू, तुम ठीक तो हो ना? इसने तो हमारी बॉस को ही पीट डाला, तो हम क्या ही है इसके सामने? ये तो बहुत ताकतवर है। ये नई लड़की, इसमें कुछ तो बात है। A few moments later. सू, अब तो तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। ऐसा क्यों बोल रही हो? बॉस मास्क भी तो लगा सकते हैं ना। सही तो कहा उसने। तुम्हें पता है पूरे स्कूल में तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि उस नई लड़की ने सू को कुत्तों की तरह धो डाला, वो भी बिना साबुन के। बाकी लोग भी ऐसे ही हंस रहे तुम पर। तुमने तो मेरी पूरी क्लास में इंसल्ट करवा दी। तुम तो ऐसा मत बोलो प्लीज। हाँ हाँ, तुमने हमें बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं? अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी पिक्चर अपलोड कर देगी, और अगर मेरे डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरी फैमिली तो मुझे घर से बाहर ही निकाल देगी। अब मैं क्या करूं? Here 1 minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air, never to be seen